नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और आपके लिए तो मैं आज बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ, खुशखबरी लेकर के आया हूँ। और ये खुशखबरी शुक्र से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये खुशखबरी महत्व रखती है मंगल ग्रह से। ये खुशखबरी है देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई और ये खुशखबरी है बुध से भी जुड़ी हुई। आपके लिए ग्रहों की सरकार आपके साथ है, ग्रहों के नक्षत्र चरण आपके साथ हैं। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में पूरा का पूरे महीने का लेखा जोखा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, शुभ या अशुभ रूप में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके मान सम्मान यश वैभव सामाजिक प्रतिष्ठा की। उससे पहले मैं आपको ग्रहों के गोचर से अवगत करा देता हूं। दिनांक 16 तारीख को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो इधर 8 नंबर से निकल के इधर आ जाएंगे 9 नंबर में, यानी कि कर्म भाव पर। और ठीक इस 9 नंबर में कर्म भाव पर मंगल भी आ जाएंगे 28 तारीख से। 27 से परिवर्तन हो जाएगा, 28 से प्रभाव चालू हो जाएगा। और इधर 28 तारीख की सुबह 11 बजे तक इस 9 नंबर में बुध भी बैठे हुए हैं। और फिर 28 को 11 से लेकर के और ये जो आखिरी के 4 दिन रहेंगे ईयर एंड के, इसमें बुध आपके भाग्य पर होंगे 8 नंबर राशि में। शुक्र 25 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे गड्ढे में से और भाग्य पे आके बैठेंगे। ये एक अच्छी बात है, यानी कि लास्ट का जो सप्ताह रहेगा इसमें शुक्र की स्थिति भी त्रिकोण में होगी, नवम भाव पर शुभ होती है। राहु का, केतु का, शनि का कोई परिवर्तन नहीं है, गुरु का कोई परिवर्तन नहीं है। ये जहाँ है वहीं रहेंगे। बस इतना है कि 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री से मार्गी चाल में परिवर्तित हो जाएंगे, पर इसका परिणाम हमें नए साल में मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। विषय है मान सम्मान। हर व्यक्ति चाहता है, लालसा होती है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। बिल्कुल बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का खतरा आपके प्रतिष्ठा पर नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। बस कार्य करिए मेहनत से और ईमानदारी से। यदि मैं बात करूं आपके धन की, क्योंकि इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, बिना धन के जीवन जी पाना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस धन के मालिक मंगल ग्रह भाग्य स्थान पर बैठे हैं, सूर्य के साथ में बैठे हैं और खुद धन के घर में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं सेकंड हाउस पर। बड़ा अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। पैसा आएगा, रुका हुआ भी आएगा, भाग्य से भी आएगा। ऐसा योग कुंडली में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि धन के साथ भाग्य का संबंध बन गया और खुद देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं और वो अपने कारक स्थान में यानी कि द्वितीय भाव में बैठे भी हैं। तो परिवार से भी सहयोग मिलेगा। कुछ आर्थिक मदद अगर घर वालों से लेना चाहते हैं तो आप इस महीने ले सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद 28 तारीख से जब मंगल का परिवर्तन होगा तो ये बदलता हुआ परिवर्तन आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ कर्म पर आ जाएंगे। फिर आपके धन के साथ कर्म का भी संबंध बनेगा, यानी कि ये पूरा महीना धन धान्य के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही लाभदायक है। अब यदि बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मित्रगण सहयोगी होते हैं, तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास और अष्टम भाव में गए, अपनी वृषभ राशि से छठे हो गए। तो गले की प्रॉब्लम सिंगर्स के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। जितने भी लेखक हैं या जिनका इमेजिनेशन का काम है, सोचते हैं और फिर लिखते हैं उसको, ऐसे जातकों को थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, आपकी राशि कहती है।
छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से, सगे संबंधियों से निश्चित तौर पर आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि बात करी जाए सुख साधन की, प्रॉपर्टी वाहन की, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर के मालिक हो जाते हैं बुध। बुध ने कहा कि मैं दूंगा सुख साधन, और बुध खुद इस घर को देख रहे हैं। पहले 27 दिनों तक तो विशेष रूप से यहाँ 9 में बैठ करके 3 नंबर राशि को देख रहे हैं अपने घर को। तो यानी कि प्रॉपर्टी वाहन, ज़मीन जायदाद में आपके इजाफा होगा, आपको माँ का सुख भी मिलेगा। और यदि आपकी मदर को बीमारी के रूप में कोई बड़ा कष्ट चल रहा है तो आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। यानी कि स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट के सुंदर ग्रह योग आपकी राशि में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, इसमें नहीं है कोई किंतु परंतु दो मत, बहुत सुंदर योग है। यदि बात करी जाए विशेष रूप से आगे राजनीति की, तो राजनीति भी अच्छी चलेगी। बात करी जाए बुद्धि उन्नति की, तो इस घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और महीने की शुरुआत तो शुभता से ही हो रही है, यानी कि अच्छा रहेगा, नीतिवान तरीके से काम होंगे। और कर्क राशि से, यानी कि जो पंचम भाव में कर्क राशि पड़ती है 4 नंबर, यहाँ से पंचम हो रहे हैं सूर्य और मंगल। तो पहले 16 दिन आपके लिए विशेषकर अच्छे रहेंगे एजुकेशन में, उन्नति में और धन लाभ में। यदि बात करी जाए हेल्थ की, तो हेल्थ के मालिक सूर्य नवम भाव में, यानी कि आपको बैक एक की दिक्कत, बैक पेन, नितंबों में कष्ट आना, इस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं। और पेट, आंख, हृदय और हड्डियाँ, इससे रिलेटेड विकार आपके चिंता का कारण बनेगा। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज की जिम्मेदारी तो बुध के पास है और मैरिज के घर में केतु बैठे हैं इधर, तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। पर बुध ग्रह क्योंकि अभी मजबूत स्थिति में है तो मैनेज करा देगा। बुध जैसे ही कमज़ोर होगा मैरिज लाइफ को ख़राब कर देगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना है, सोच समझ के विचार करके चलना है। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो सबसे बड़ा और प्रबल योग तो इसी घर में बन रहा है कि भाग्य स्थान पर मंगल बैठे हैं स्वयं राशि के होके, सूर्य के साथ बैठे हैं। तो पहले 16 दिन तो बहुत अच्छे हैं, ताबड़तोड़ काम होंगे अगर पहले 16 दिन अच्छे से मेहनत कर ली जाए, काफ़ी परिश्रम करा जाए और बिल्कुल शांति से बैठना नहीं है, बस काम में लगे रहना है। आप काम सिद्ध करा सकते हो अपना, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि बात करी जाए आपसे कैरियर में, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए, तो इस घर का मालिक पैसे पर चला गया, यानी कि जॉब में स्टेबिलिटी आएगी, जॉब की स्थिरता अच्छी रहेगी। विशेष रूप से पहले 27 दिन, आखिरी के 4 दिनों में केयरफुली काम करना है। कुछ कष्ट, संकट, परेशानी यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। पर पहले 28 दिन, 27 दिन तो विशेषकर अच्छे हैं ही, ये मैं आपसे कहूँगा। विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, बड़े भाई बहनों के साथ तनाव रहेगा, उतने अच्छे रिलेशन नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुंडली कहती है। ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा भी, इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।